हेलो एवरीवन। अब हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ लेते हैं। अभी तक हमने एरेज पढ़ा, एरेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए। हमने ये देखा अगर हमें एरे को स्टोर कराना है तो हमें सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस उसके लिए सबसे पहले रिजर्व करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिक्लेयर करती हूं मैं एरे ए और उसका साइज दे रखा है मैंने 4, तो सबसे पहले क्या होगा, मेन मेमोरी में 4 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस जो होंगी वो किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी, इस एरे ए के लिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई और एरे में डिक्लेयर करती हूं बी, ठीक है, और उसका साइज है 100, ठीक है। दैट मीन्स 100 सीक्वेंशियल लोकेशंस को सबसे पहले वो ढूंढेगा, देन वो अपने लिए रिजर्व कर लेगा। दैट मीन्स इसके लिए 100 लोकेशंस क्या हो रही हैं, रिजर्व हो रही हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल 100 में से मैं केवल 4 डेटा एलिमेंट्स का ही क्या कर रही हूं, यूज कर रही हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बाकी की 96 एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल खाली है, यूज ही नहीं हो रही। लेकिन वो स्पेस हम किसी और को दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो बी के लिए हो गई है रिजर्व, ठीक है। तो ये 96 डेटा एलिमेंट्स की जो स्पेस है वो क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है, ठीक है। तो क्या इस वेस्टेज को हम बचा सकते हैं? यस वी कैन। हम लिंक लिस्ट का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज लिंक लिस्ट? तो लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे नोड में, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा डेटा है वो एक नोड के अंदर, ये क्या है हमारी नोड, ठीक है, नोड के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे ए है जिसका साइज क्या है 4 है और इसके एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल 29, 12, 46, 62, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4, ठीक है। तो ये 4 सीक्वेंशियल लोकेशंस पे हमने क्या कर दिया, इसको स्टोर करा दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिंक लिस्ट में इसको स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नोड का जो है 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा इन्फो पार्ट, ठीक है, दूसरा होगा लिंक पार्ट, ठीक है। लिंक पार्ट को हम पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड भी कहेंगे। पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड मतलब अगली नोड का एड्रेस यहां पर हम रखेंगे, ठीक है। तो ये इन्फो पार्ट में हम डेटा एलिमेंट रखेंगे और इन्फो ये जो लिंक वाला पार्ट है इसमें हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्पेशल नोड यूज करते हैं, दैट इज स्टार्ट नोड, ठीक है। इसको हम नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर लिखा है 1449, दैट मीन्स ये वो लोकेशन है जहां पर हमको हमारा फर्स्ट डेटा एलिमेंट मिलेगा, हमारी फर्स्ट नोड मिलेगी, ठीक है। तो अब जाएंगे हम कहां पर, 144 लोकेशन पे जहां पर हमारी फर्स्ट नोड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उन एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो फॉर एग्जाम्पल 29 हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, किस पार्ट में, इन्फो पार्ट में क्या आ गया 29। और नाउ अब यहाँ पर वो एड्रेस होगा जहां पर 12 स्टोर होगा या फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 107, ठीक है। तो ये वो लोकेशन है जहां पर हमको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम कहां पर चले जाएंगे, 107 लोकेशन पर, ठीक है। और वहां पर फॉर एग्जाम्पल इन्फो पार्ट में स्टोर है 12 और लिंक पार्ट में स्टोर है फॉर एग्जाम्पल 1201, ठीक है। दैट मीन्स ये वो लोकेशन है जहां पर हमको थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम कहां पर जाएंगे, 1201 लोकेशन पे जहां पर हमारा थर्ड एलिमेंट क्या होगा, स्टोर होगा इन द इन्फो पार्ट। और यहां पर क्या होगा, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड या फिर लिंक टू द नेक्स्ट नोड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है 205, ठीक है। तो हम कहां पर जाएंगे,
205th लोकेशन पे जाएंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या स्टोर है 62, ये हमारा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है और फॉर एग्जांपल ये लास्ट एलिमेंट है क्योंकि हमें क्या कराने हैं 4 एलिमेंट्स ही कराने हैं। ठीक है, तो इसके लिंक वाले पार्ट में हम क्या कर देंगे, नल डाल देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या मार्क कर रहा है, इट इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, तो अब आप देखिए ये जो है इसने किस तरीके से लिंक बना ली है। ओके, अब आप सबसे खास बात तो ये है कि ये सारी की सारी लोकेशंस क्या हैं, सीक्वेंशियल नहीं है। ठीक है, हमें जहां पे भी स्पेस मिली, एक नोड के लायक स्पेस मिली, वो हमने डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज कर ली। ठीक है, एरे की तरह नहीं कि हमें इतनी स्पेस हमें ऑक्युपाई करके बैठना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक और डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एरे में करती मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 93 ए ऑफ 5th लोकेशन पे एरे में अगर मुझे स्टोर करना होता, ऐड करना होता, इंसर्ट करना होता एंड में, तो हम यहाँ पर इंसर्ट करते। लिंक लिस्ट के केस में हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के केस में फॉर एग्जाम्पल हमको एक जगह मिल गई है जहां पर हमको नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करने लायक स्पेस मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल वो लोकेशन है 132। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 132 लोकेशन पे एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हमारा एलिमेंट क्या है 93, और अब ये क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो इसकी लिंक वाली फील्ड में हम क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है लिंक लिस्ट का। तो ये भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको एरे के केस में याद था कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किए हैं एलिमेंट, उसी ऑर्डर में हम क्या करते थे, उनको रीड भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल पहले 29 को इंसर्ट किया, फिर 12 को इंसर्ट किया तो उसको रीड किया, फिर 46 को। जब भी हम ट्रैवर्स करेंगे तो जिस ऑर्डर में हमने इंसर्शन किया है उसी ऑर्डर में हम क्या करते थे, उसको ट्रैवर्स भी करते थे। लिंक लिस्ट के केस में भी आप देखिए, आप जिस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं वैसे ही आप उसको ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि आपके स्टार्टिंग एड्रेस है 1449, तो सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे 1449, यहां उसका डेटा एलिमेंट रीड करेंगे। उसके बाद आप कहां जाएंगे, नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट वाला डेटा एलिमेंट रीड करेंगे। फिर यहां से आप जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, इसको आप रीड करेंगे, फिर यहां से नेक्स्ट लोकेशन, फिर इसको आप रीड करेंगे। तो आप यहां पे भी ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ही क्या कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। उसी तरीके से आप क्या हो, लीनियरली ही क्या कर रहे हो, उसको ट्रैवर्स कर पा रहे हो। तो इट इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट को हम वन वे लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन वे लिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। अब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मूव नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वन वे ट्रैवर्सल ही है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाती है, वन वे लिस्ट ही कहलाती है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो स्टार्ट नोड है, ये क्या है, हमारी स्टार्ट नोड या फिर नेम नोड। ठीक है, इसमें नल लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इस वाली लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इस लिंक लिस्ट को हम क्या कहते हैं, नल लिस्ट कहते हैं या फिर एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए लिंक लिस्ट के जरिए ना केवल हम स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस भी काफी इजीली परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि एरे में अगर हमें कहीं पर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक लोकेशन से सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ रहा था, शिफ्ट करना पड़ रहा था, खिसकाना पड़ रहा था, फिर उसके लिए जगह खाली करनी पड़ रही थी, देन हम उसमें क्या करते थे, इंसर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन ये कठिनाई हमको लिंक लिस्ट में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, ये अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे। सिमिलरली अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है एरे में, तो हम क्या कर रहे थे, हमें एक एक पोजीशन सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ रहा था, ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा था, ओवरलैप करना पड़ रहा था। ठीक है, पर इसमें डिलीशन भी काफी इजी है। वो कैसे, वी विल सी दैट। ठीक है, तो एज कंपेयर टू एरे, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट आर क्वाइट इजी, स्पेशली इंसर्शन और डिलीशन।
तो लिंक लिस्ट का यूज करके ना केवल हमने स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमने इंसर्शन डिलीशन जैसे ऑपरेशंस भी ईज आउट कर दिए हैं। अब हम लिंक लिस्ट का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ओके, ये तो आपने देख लिया कि ईच नोड, ठीक है, हर नोड का क्या है, इन्फो पार्ट है और लिंक पार्ट है। ठीक है, ये मेमोरी में एक्चुअली कैसे स्टोर होगा वो अब हम देख लेते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें नो एग्जिट क्या कराना है, स्टोर कराना है। अगर हम एरे का यूज करते तो कुछ इस तरीके से हम क्या कराते, उसको स्टोर करवाते। पहले तो 6 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस को हम क्या करते, रिजर्व करते, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, बिकॉज ये क्या है, कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर टाइप है, दैट मीन्स एक बाइट ही रिजर्व होगी। इसलिए आप देखिए अगर फर्स्ट लोकेशन 1001 है तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है, 1002। हर एक लोकेशन के बीच में कितना अंतर है, एक बाइट का ही अंतर है। ठीक है, इसलिए ये इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव और सीक्वेंशियल लोकेशन हो गई। लेकिन अगर मैं इंटीजर टाइप डिक्लेयर करती तो दो लोकेशंस के बीच में 4 का डिफरेंस होता, 4 बाइट का डिफरेंस होता। वाई, बिकॉज इंटीजर के लिए कितनी स्पेस रिजर्व होती है, 4 बाइट्स की। तो अगर यहाँ पे 1001 होता तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होती, 1005, जब हमें इंटीजर स्टोर कराना होता। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या करा रहे हैं, ये एरे किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए ईच लोकेशन हैज गॉट द डिफरेंस ऑफ 1 विच इज 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नो एग्जिट को कहां स्टोर कराएंगे, एरे में स्टोर कराएंगे। अब लिंक लिस्ट के लिए भी हमें एरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि एरे के लिमिटेशंस क्या हैं, उसके डीमेरिट गिना रही थी। अब लिंक लिस्ट में मैं एरे कहां से ले आई, तो अब इसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा आप देख लीजिए, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लिंक लिस्ट के लिए हमें 2 एरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक एरे होगा जो इंफॉर्मेशन पार्ट को या डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज होगा, और दूसरा क्या होगा, लिंक। ठीक है, लिंक पार्ट को स्टोर करने के लिए हम दूसरा एरे क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 एरे यूज हो रहे हैं, आप ये देखिए। ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, I1 I2 I3 I4, ये क्या है, एलिमेंट का किसके हैं, इन्फो के हैं, और L1 L2 L3 अप टू L10 लिंक के लिए है। ठीक है, आप देखिए हर एक का करस्पॉन्डिंग ये दोनों बन के एक नोड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल I1 और L1, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे। भले ये अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है, ये 506 लोकेशन पे स्टोर है, ये 96 लोकेशन पे स्टोर है, पर ये दोनों मिलके एक नोड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नोड क्या थी, नोड के 2 पार्ट थे, एक इन्फो और एक लिंक। ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, हमारे नोड को बनाते थे। उसी तरीके से ये I1 और L1, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे। ठीक है, भले ये दोनों अलग अलग लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज 2 अलग अलग एरे का हम यूज कर रहे हैं, और 2 अलग अलग एरे डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे ही क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, नो एग्जिट को स्टोर कराना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस लिंक लिस्ट के लिए स्टार्टिंग नोड में एड्रेस दिया हुआ है 512, मतलब ये वाली लिंक लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, 512 से। 512 लोकेशन कौन सी है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, n। ठीक है, नाउ I7 में हमें n मिल गया, तो L7 में क्या मिलेगा, हमें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी n, और ये क्या, यहाँ ये है करस्पॉन्डिंग, I7 के करस्पॉन्डिंग क्या है, L7। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल लिखा है 507। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 507 हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 507 लोकेशन पे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा O। ठीक है, ये किस पोजीशन पे, I2 पोजीशन पे है, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, L2 पोजीशन पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 515। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीसरा एलिमेंट मिलेगा E। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग L10 में हमको क्या मिलेगा, अगली नोड का एड्रेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 508। ठीक है, 508, तो 508 लोकेशन पे यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज X। ठीक है, अब क्योंकि ये I3 है तो L3 में क्या मिलेगा, हमें नेक्स्ट नोड का क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 510। ठीक है, तो 510 लोकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा।
ठीक है। देन इसके करस्पॉन्डिंग I5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, L5 है, तो नेक्स्ट नोड का हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एड्रेस मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है 514। ठीक है, तो 514 लोकेशन पे हमें हमारा नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद P के बाद आगे हमें कुछ और स्टोर नहीं कराना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग I9 में अगर हमने T स्टोर किया है तो L9 में क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे या फिर सिंपली क्रॉस पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके जरिए हमने क्या किया, लिंक लिस्ट में हमने इसको ऐसे स्टोर करा दिया। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम वही है कि ये सारी स्पेसेस जो बची हुई हैं ये यूज नहीं होंगी क्या, यस ये भी यूज होंगी। अगर ये प्योर एरे होता तो इन दैट केस एक एरे में हम केवल एक टाइप का ही इंफॉर्मेशन क्या कर पाते, स्टोर करा पाते, एक ही एरेज की वैल्यू स्टोर करा पाते। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे कोई और लिंक लिस्ट भी स्टोर करानी है तो मैं इन्हीं एरेज का क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरी लिंक लिस्ट के लिए स्टार्ट एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 509। ठीक है, ये कौन सी है, हमारी दूसरी लिंक लिस्ट है, सम अदर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें स्टोर कराना है यस। ठीक है, तो हमें y कहां पर मिलेगा, 509 लोकेशन पे मिलेगा। ओके, नाउ e कहां पर मिलेगा, e के लिए अगेन फॉर एग्जाम्पल ये कहा I4 में हमने कराया y को, तो L4 में फॉर एग्जाम्पल 506 है ना, 506 लोकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद S के लिए लोकेशन हमें कहां से मिलेगी, L1 से मिलेगी, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है 513। ठीक है, तो 513 पे हमें क्या मिल गया S, और S के बाद कुछ और स्टोर नहीं कराना है तो इसके करस्पॉन्डिंग लिंक में हम क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। दैट मीन्स मल्टीपल लिंक लिस्ट कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो दिस इज द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। इट इज द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर लिंक्ड बाय अ लिंक और अ पॉइंटर और द एड्रेस। ठीक है, लिंक लिस्ट आर नॉट इंडेक्स्ड। ठीक है, एरे क्या था हमारा, इंडेक्स्ड था, लाइक A1 A2। अगर हमें फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस पता है तो हम बाकी किसी भी एलिमेंट का एड्रेस काउंट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। वाई, बिकॉज ये क्या है, इंडेक्स है। अगर फर्स्ट एलिमेंट हमें यहाँ मिला है तो बट ऑब्वियस है कि फिफ्थ एलिमेंट हमको इसी लोकेशन पे मिलेगा, हमने इंडेक्सिंग प्रोवाइड की थी। ओके, लेकिन लिंक लिस्ट आर नॉट इंडेक्स्ड। ठीक है, लिंक लिस्ट आर नॉट इंडेक्स्ड, मतलब किसी भी रैंडम एलिमेंट का हम क्या है, एड्रेस ज्ञात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या मिला है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या मिला है, 512 मिला है, तो क्या मैं यहां से 512 का यूज करके क्या मैं इस लिंक लिस्ट के फिफ्थ एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ, फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि फिफ्थ एलिमेंट के लिए आप कैसे एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको ट्रेवल्स ही करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट में जाना पड़ेगा, उससे दूसरे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, फिर दूसरे एलिमेंट में जाओगे तो तीसरे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, तीसरे एलिमेंट में जाओगे तो फिर चौथे एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, चौथे एलिमेंट पे जाने के बाद आपको फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ रहा है, ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। लेकिन एरे के केस में क्या था, आपको कुछ ट्रैवर्स नहीं करना था, आपको बस ये पता करना था, फॉर एग्जांपल फिफ्थ एलिमेंट का हमें एड्रेस चाहिए तो फर्स्ट एड्रेस में हम प्लस करके हम फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस निकाल लिया करते थे। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में फर्स्ट एड्रेस का यूज करके हम दूसरे एलिमेंट का एड्रेस तभी निकाल पाएंगे जब हमें हर एक पे क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट पे हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसका एड्रेस निकाल पाएंगे। इसलिए लिंक लिस्ट आर नॉट इंडेक्स्ड वेयर एज एरेज आर इंडेक्स्ड। ओके, अब लिंक लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे वो अब हम देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो अभी के लिए लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स and data elements are stored in nodes
node have two part, info part and the link part. info part में हम data element store कर रहे हैं and link part में address to the next location. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी आपने देख लिया है. अल्टीमेटली हम एरेज का ही यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द लिंक लिस्ट, बट एन एरे कैन अकोमोडेट मल्टीपल लिंक लिस्ट. तो इस तरीके से क्या है, स्पेस का वेस्टेज हम बचा पा रहे हैं मेकिंग यूज ऑफ लिंक लिस्ट. ओके.